हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलपल्ली। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कैसे HCF फाइंड आउट करते हैं। सो फाइंडिंग HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड एंड बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टू फाइंड द LCM। सेम मेथड हम यूज करेंगे, दैट इज प्राइम फैक्टर मेथड। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड 7 के जितने भी वीडियोस है सब वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जैसे हमने HCF फाइंड आउट करने के लिए प्राइम फैक्टर मेथड यूज किया था, सेम वे हम LCM फाइंड आउट करने के लिए भी प्राइम फैक्टर मेथड ही यूज करेंगे। यहाँ पे दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसा ही मैं वीडियोस बनाता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, मैं रेगुलरली मैथ्स के ऊपर स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक सारे मैथ्स के वीडियोस मैं बनाता हूँ। अब LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे हम एक कॉमन मल्टीपल मेथड यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो सारे जब वो बड़े नंबर्स आ जाते हैं वो इतना इजी नहीं रहेगा फाइंड आउट करने के लिए। इसके लिए हम यूज करते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। अब प्राइम फैक्टर मेथड को हम इस LCM में दो मेथड से कर सकते हैं। मैंने दोनों मेथड आपको पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 12, 15। सो 12 इज, अब ये सिंपल है तो बिना फैक्टराइजेशन करके भी हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। सो 12 इज रिटन एज 2 into 6। अगेन 6 इज रिटन एज 2 into 3। सो 12 के फैक्टर्स है 2 into 2 into 3, यानी कि 2 2 4, 4 3 12। अब सेम वे 15 के हम लिखेंगे। 15 इज 3 into 5 और फर्दर हम लोग नहीं लिख सकते हैं। सो जब हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि कॉमन कितने फैक्टर्स हैं। अब जब देखेंगे तो कॉमन एक ही है और वो है 3, तो हम 3 को एक बार लिखते हैं। अब पहले हम क्या करते थे, जब HCF फाइंड आउट करना था यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स ले लिए हैं और कॉमन फैक्टर जो होता था वो HCF होता था या GCD होता था। लेकिन LCM में हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे तो मैंने कॉमन फैक्टर लिख दिया है। अब इसमें जो कॉमन नहीं है वो भी हम लिखेंगे और इसमें जो कॉमन नहीं है वो भी हम लिखेंगे। सो यहाँ पे 2 into 2 5। तो यानी कि हमें इसमें क्या करना है, पहले जो कॉमन फैक्टर्स है वो हमें लिखना है। यहाँ पे 2 नंबर था, इसके लिए हम 2 नंबर के कॉमन लिखे हैं। अगर 3 नंबर रहेंगे तो जो आगे के प्रॉब्लम में आएगा तो तीनों नंबर के पहले कॉमन लिखेंगे, फिर 2 नंबर के कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, फिर जो कॉमन नहीं है वो सब लिखेंगे। सो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 into 2 6, 6 into 2 12, 12 into 5 60। सो LCM ऑफ 12 and 15 is 60। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है, अब 12 और 15 को हम ऐसे लिख देंगे। अब चाहे तो ऐसे लाइन ड्रॉ करके इनको अलग अलग कर भी सकते हैं। अगर लाइन नहीं ड्रॉ करके सिर्फ 12 और 15 लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस रख के लिखेंगे। अब 12 और 15 हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड 2 से स्टार्ट करेंगे। दोनों में से अगर कोई भी एक भी अगर 2 से डिवाइड होता है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। अब 12 जो है वो 2 से होता है। सो 2 6 12। अब 15 नहीं होता है तो 15 को एज इट इज हम लिखेंगे। अब पहले 2 के सारे डिविजन्स जो भी है वो खत्म होने के बाद ही हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। अगेन यहाँ पे हम देखेंगे तो 6 जो है वो इवन नंबर है, तो अगेन ये 2 से जाएगा। 2 3 6। अब 3 और 5 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 3। सो 3 1 3। अब ये 5 1 1, यानी कि नीचे जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम ऐसे डिवाइड करते रहेंगे। सो यहाँ पे नीचे दोनों नंबर्स का 1 आ गया है। दोनों नंबर के लिए क्वेश्चन जो है वो 1 आ गया है। अब इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे।
2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60। यहाँ पे भी आंसर 60 आया है, यहाँ पे भी आंसर 60 आया है। यहाँ पे सिंपल नंबर्स है, इसके लिए आपको ये इजी लगेगा। जब सिंपल नंबर्स दिया है तो आपको ये सॉल्व करना है। जब आपको लगता है नहीं हार्ड है तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम यही मेथड फॉलो करना है तो यही मेथड फॉलो कर सकते हैं। मैं 3-4 प्रॉब्लम जो है वो दोनों मेथड में आपको बता देता हूँ, बाद में मैं एक ही मेथड यूज़ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 6, 8, 10. So 6 is 2 into 3. So 8 is 2 into 2 into 2. 10 is 2 into 5. यहाँ पे छोटे नंबर से, इसके लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्राइम फैक्टर्स लिखा हूँ। अब एलसीएम के लिए पहले हम क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन है वो फैक्टर ढूंढना है। जब हम देखते हैं ये 2 जो है तीनों में कॉमन है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है। अभी ऐसा कोई टर्म है जो 2 इसमें कॉमन है, पहले वो चेक करेंगे। तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो दोनों में कॉमन है। सो बाकी बचा हुआ हम लिखेंगे, तीनों 2 के बदले हम एक ही 2 लिखेंगे। फिर यहाँ से 3, फिर 2 इंटू 2 इंटू 5, ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम मिलेगा। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे देखिए 2 और 5 है। जब भी 2 और 5 रहेंगे पहले ये दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों हो जाएगा 10, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इंटू 10 दैट इज 120। सो हम कहीं से भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर जो है वो सेम ही आएगा। सो एलसीएम इज 120। 2 3 जा 6, 2 4 जा 5, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अगेन एक इवन नंबर है, सो 2 से डिवाइड करेंगे। सो 3 डिविजिबल नहीं होता है, डायरेक्टली 3 लिखेंगे और ये 5 लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 1 जा 5 जा। सो दिस इज 3 1 जा 5 एंड लास्ट 5 1 जा 5। यहाँ पे तीनों में 5, तीनों में यहाँ पे 1 क्वोशिएंट आ गया है। सो दिस इज एलसीएम। टू 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा। सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 5 2 जा 10, 10 इंटू 3 30, 32 जा 60, 62 जा 120। तो मल्टीप्लिकेशन जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम में आपको दोनों मेथड करना है, आपको दोनों में से जो इजी लगता है वो मेथड करना है। सिर्फ इतना है कि ये दोनों मेथड आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, 18 32। अब मैं वर्टिकल मेथड फॉलो करता हूं जो हमने उस तरफ से किया था। सो 18 32, 18 इवन नंबर है, 32 इवन नंबर है। सो 2 2 9 जा 18, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे। 2 16 जा 32, 9 तो 2 से नहीं होगा, 16 हो सकता है। सो 2 8 जा 16, अगेन 2 यहाँ पे 9 ही लिखेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 3, 3 जा 3 1 जा। तो एलसीएम इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। So 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 3 3 जा 9। So 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 plus 1 28. So LCM is 288. 10 15 20. So 2
5 ज़ा 10, 15, 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, so 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा. LCM is 2 into 2 into 3 into 5. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60. क्वेश्चन नंबर 5, 45 86. तो 86 जो है वो इवन नंबर है, सो 2 से हम स्टार्ट करेंगे. 45 ऑड नंबर है तो डायरेक्टली 45 ऐसे लिखेंगे, जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वही हम डिवाइड करेंगे. 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6. अब 43 और 45 दोनों नंबर ऑड है, सो 2 से पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, तो 3 से जब चेक करेंगे तो 45 जो है वो 3 से डिवाइड होता है. 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 43, 3 5 ज़ा 15, 43, 5 1 ज़ा 43. अब 43 जो है वो प्राइम नंबर है, सो इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ. सो यहाँ पे 43 आएगा और 1. सो LCM इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 43. मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, लेकिन जितना पॉसिबल हो सके उतना हम इसको सिंपल करने का कोशिश करेंगे. अब देखेंगे 2 और 5. 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 3 90 इंटू 43. अब 9 जो है वो 43 को मल्टीप्लाई करेगा. 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी, 9 4 ज़ा 36 प्लस 2 38, और ये 0 यहाँ पे लिखेंगे. सो LCM इज 3870. अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं दोनों मेथड से आपको बता देता हूँ. 15 30 90. So 15 is 3 into 5. 30 is 2 into 3 into 5. 2 3 is 6, 6 5 is 30. 90. अब 90 हमें डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, रफ में फैक्टराइजेशन करेंगे. 90 is 2, 45. 45 is 3, 15. 15 is 3, 5. And 5 is 5 into 1. So 90 is 2 into 3 into 3 into 5. ऐसा फैक्टर देखेंगे जो तीनों में कॉमन है. सो 3 3 एंड 3 ये जो है ये तीनों में कॉमन है. फिर 5 ये भी तीनों में कॉमन है. जो तीनों में कॉमन है उसे हम सर्कल करेंगे और पहले ये फैक्टर्स लिख लेंगे. सो 3 इंटू 5. इतना सारा नहीं लिखना है, सिर्फ 3 और 5 जो कॉमन है वही नंबर्स एक बार लिखना है. अब देखेंगे कोई दो में कॉमन है क्या, तो देखेंगे तो ये 2 जो है ये दोनों में कॉमन है, सो इसे भी हम लिखेंगे. अब जो दो में कॉमन है उसे हम बॉक्स किए हैं. अब और कुछ कॉमन है क्या दोनों में, नहीं. अभी बचा हुआ फैक्टर्स लिखेंगे. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 3 है. सो 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9. सो LCM इज 90. अभी यहाँ पे एक ट्रिक है, वो जो ट्रिक है ये सेकेंड मेथड बताने के बाद मैं आपको बताता हूँ. सो 2 15 ज़ा 30, 2 45 ज़ा. अब तीनों ऑड नंबर है, सो 2 से पॉसिबल नहीं है. 3 से स्टार्ट करेंगे. 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 15 ज़ा. अगेन 3 5 5, 3 5 ज़ा 15. नाउ वी विल टेक 5 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा. अब तीनों में हमें 1 क्वेश्चन मिला है, सो LCM इज
2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, सो दिस इज 90। जब हम दोनों मेथड को कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा सा वो मेथड इजी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि तीनों में कॉमन ढूंढना है, फिर दोनों में कॉमन ढूंढना है, फिर जो कॉमन नहीं है वो लिखना है। इसमें आप थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ करेंगे तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पे वो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना आपको याद रखना है, अभी ये 15 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको एज इट इज 15 लिखना है। जब वो डिवाइड करेंगे तभी उसे चेंज करेंगे, अदरवाइज जब तक वो डिवाइड नहीं होता है उसे वही लिखते रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। ट्रिक बहुत सिंपल है। जब हम यहाँ पे देखेंगे 15, 30 और 90, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 6 जा 90, यानी कि ये जो है ये तीनों ये जो है ये 30 और 90 ये दोनों जो है 15 के मल्टीपल्स है। तो जब ऐसे रहेंगे, अब जब गिवन नंबर जो रहेंगे वो एक दूसरे के मल्टीपल रहेगा, या 3 या 4 नंबर रहेंगे जो कोई एक नंबर सबको एक नंबर के सब बाकी नंबर्स मल्टीपल अगर रहेंगे तो ये ट्रिक हम यूज करेंगे। जब ऐसा रहेगा, यहाँ पे देखिए 15 2 जा 30, 15 6 जा 90, तो जो सबसे छोटा नंबर है वो HCF होता है और जो सबसे बड़ा नंबर है वो LCM होता है। यानी कि यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है 90, सो 90 इज LCM, और यहाँ पे छोटा नंबर क्या है 15, सो 15 इज HCF। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में ये दो कॉमन है, 3 इंटू 5, और 3 इंटू 5 कितना होता है 15। तो हमें याद रखना है कि जब एक नंबर के बाकी नंबर्स मल्टीपल रहते हैं, जो बड़ा नंबर होता है वो LCM होता है और जो छोटा नंबर होता है वो GCD होता है या HCF होता है। क्वेश्चन नंबर 7। अब 105 एंड 195 दोनों जो है वो ऑड नंबर से, सो 2 से पॉसिबल नहीं होगा। पहले हम 3 से चेक करेंगे, अगर 3 से भी पॉसिबल नहीं रहेगा देन हम 5 के लिए चेक करेंगे। अब जब यहाँ पे देखेंगे 1 + 0 + 5 6, सो ये 3 के टेबल में पॉसिबल है। 1 + 9 10, 10 + 5 15, 15 को अगर प्लेस करेंगे अगेन 6 आएगा, यानी कि ये भी 3 के टेबल में पॉसिबल है। सो 3 से हम करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 6 जा 80, 3 5 जा 15। अब 35, 3 + 5 8, सो 3 से नॉट पॉसिबल। 6 + 5 11, अगेन 3 से नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे यूनिट्स प्लेस में 5 है, इसके लिए दोनों जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 7 जा 5 13 जा। अब 7 प्राइम नंबर है, इसके लिए वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। 13 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होता है, इसके लिए 13 हम लिखेंगे। 13 जो है वो प्राइम नंबर है, इसके लिए 13 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों के कोशेंट 1 आ चुका है, सो LCM is 3 into 5, 7 into 13, 3 5 जा 15, 15 7 जा 3 5 जा 15, 13 7 जा 91। अब 15 1 जा 15, 1 कैरी, 15 9 जा 135, 135 plus 1 136, so LCM is 1365। Question number 8, 12 15 45, so 2 6 जा 15 45, 2 2 3 जा 6 15 45। अब 3 जो है वो 3 से, 3 1 जा 3 5 जा 3 15 जा, अगेन 3 1 5 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा, सो LCM is 2 into 2 into 3 into 3 into 5। अब ये दो नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into 2 10, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, so LCM is 118। क्वेश्चन नंबर 9, 63 81। अब दोनों जो है वो ऑड नंबर है, सो 2 से नहीं, हम डायरेक्टली 3 से स्टार्ट करेंगे। ये जो 63 है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
3 7 सा 21। अब ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, 3 7 सा 3 9 सा, अगेन 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब तक 3 खत्म हो जाएगा तब तक हम 3 से ही डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्वोशिएंट 1 आ चुका है। अब ये जो 7 है ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। सो LCM इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स, 3 3 सा 9, 7 3 सा 21 और ये 3। सो 3 3 2 सा 6, 9 इंटू 63, 9 3 सा 27, 9 6 सा 54 प्लस 2 56. So LCM is 567. Now 10th one, 18 36 27. अब 18 36 दोनों इवन नंबर्स है तो दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। 2 9 सा 18, 2 18 सा 36, 27 एज इट इज। अगेन 18 एक इवन नंबर है तो ये 9 और 27 ऐसे ही आएंगे, ये अब डिवाइड करेंगे। 2 9 सा 18। अब ये तीनों जो है वो 3 से होते हैं, 3 3 सा 9, 3 9 सा 27, अगेन 3 1 सा 3 1 सा 3 3 सा, सो अगेन 3 1 1 और 1। LCM इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 2 बार 2 है और 3 बार 3 है। 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 3 3 सा 9 and 12 9 सा 108. So LCM is 108. Now we will solve question number 2. Question number 2 solve करने के लिए एक प्रॉपर्टी है, हमें उसे याद रखना है। और वो क्या है, दो नंबर्स अगर दिए हुए हैं जैसे कि यहाँ पे, सो दो नंबर का प्रोडक्ट, दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ दिस टू नंबर्स। तो ये नंबर्स का जो LCM होगा और यही नंबर्स का जो HCF होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम ही नंबर मिलेगा। ये प्रॉपर्टी यूज करके हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो नंबर्स दिया हुआ है, ये दो नंबर्स का हम LCM और GCDF फाइंड आउट करेंगे और ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पे दो नंबर्स दिया है, अगर 3 नंबर भी दिया है, 4 नंबर भी दिया है तो हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस में मैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट फॉलो करूंगा क्योंकि कॉमन फैक्टर्स लेंगे तो हमें GCD मिल जाएगा और कॉमन और अनकॉमन लेंगे तो हमें LCM मिल जाएगा। तो एक ही प्रॉब्लम में हम दो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। 32 एंड 37 क्वेश्चन नंबर 1। सो 32, अगर 32 के फैक्टर्स हम नहीं लिख सकते हैं तो रफ में फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 2 इंटू 16, 2 इंटू 8, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2। सो 32 is 5 times 2. 37, 37 is a prime number. So इसका यही रहेगा 37। अब यहाँ पे जब हम GCD फाइंड आउट करेंगे या HCF फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे कॉमन। सो यहाँ पे मान लीजिए 2 के बाद 1 आएगा और यहाँ पे 37 के बाद 1 आएगा। 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसके लिए हम नहीं लिखते थे, लेकिन अब GCD 1 कैसे आएगा ये आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे 1 लिखा हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। सो इतना हमें याद रखना है कि जब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं रहता है तो 1 कॉमन होता है। क्यों 1 कॉमन होता है कि ये रीजन है, इसके लिए 1 कॉमन होता है। सो यहाँ पे GCD इज 1। LCM, अब LCM में देखेंगे यहाँ पे 2 है 5 टाइम्स और यहाँ पे 37 है, नथिंग इज कॉमन, तो हमें ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि हमें इनडायरेक्टली ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही हमारा LCM रहेगा। सो 32 इंटू 37 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये जो 32 और 37 है इसका एक ट्रिक है
जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 21 प्लस 6 27, 27 प्लस 1 28, यहाँ पे 2 है, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 2 11, सो 1184। ऐसे ट्रिक्स जहाँ पे हम 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, वो ऊपर जो लिंक आ रहा है उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो 1184 इज LCM ऑफ दिस टू नंबर्स। अब हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, लेकिन ये जो 32 इंटू 37 ही हमारा प्रोडक्ट है, फिर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आर 32 एंड 37, LCM इज 1184, GCD is 1। अगेन ये 32 इंटू 37 करेंगे तो यही आने वाला है। सो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 46 51। सो 46 हम रफ में सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 23 इज ए प्राइम नंबर, so 46 is 2 into 23, 51 3 1 ज़ा, so 51 is 17 3 ज़ा। ये हम देखेंगे दोनों में कुछ कॉमन है क्या। यहाँ पे अगेन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है इट मीन्स GCD is 1। LCM is 2 इंटू 23, 3 इंटू 17। LCM के लिए हम देखते हैं पहले जो कॉमन है वो लिखते हैं, फिर जो कॉमन नहीं है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट 1, सो इसके लिए ये सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 23 इज अगेन 46 एंड दिस इज 51। अब हम ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। So 6 4 1 ज़ा 4, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 4 34, 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 3 23। So this is 2346। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू GCD, ये हमें वेरीफाई करना है। सो 46 इंटू 51, 46 इंटू 51 इज इक्वल टू LCM इंटू GCD। सो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा। सो यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 15 60। अब यहाँ पे हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 15 और 60, 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, सो GCD होगा 15 और LCM होगा 60। फिर भी हम सॉल्व करके वेरीफाई करते हैं कि ये ट्रिक मैंने जो बताया वो वेरीफाई होता है या नहीं होता है। सो 15 इज 3 इंटू 5, 60 इज 2 इंटू 30, 30 is 2 into 15 and 15 is 3 into 5. So 2 into 2 into 3 into 5। अब GCD के लिए हम लिखते हैं जो कॉमन है वो 3 और 3, 5 और 5, ये जो है ये दोनों में कॉमन है। So GCD is 3 into 5, that is 15। LCM में पहले हम लिखते हैं जो कॉमन है वो, यानी कि जो GCD है वो। सो कॉमन क्या है 3 और 5, फिर जो नहीं कॉमन है वो 2 इंटू 2, सो 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 10 60। सो देखिए अभी GCD जो है वो स्मॉलर नंबर आया है, LCM जो है वो ग्रेटर नंबर आया है। सो नाउ द प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 15 इंटू 60 इज इक्वल टू LCM is also 60 and GCD is 15। सो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर है, तो ये मल्टीप्लिकेशन आने वाला है। 15 6 ज़ा 90, सो 900 इज इक्वल टू 900। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम जब नंबर्स में से कोई नंबर नहीं दिया हुआ है
या LCM या GCD दोनों में से कोई एक नहीं दिया हुआ है तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1863। सो 18 के फैक्टर्स 2 into 9, सो 9 के प्राइम फैक्टर्स 3 into 3, 63, 3, 21, 63 is 3 into 21 and 21 is 3 into 7, 7 is 7 into 1, so 3 into 3 into 7. So GCD के लिए हम दोनों में कॉमन देखेंगे, तो दोनों में कॉमन है 3 and 3, so GCD is 3 into 3, that is 9. LCM पहले हम लिखेंगे जो कॉमन है, that is 3 into 3, और यहाँ से क्या बचा है 2, और सेकेंड नंबर में 7, so 3 3 जा 9, 2 7 जा 14, 14 9 जा 126. Product of numbers, so 18 into 63 and LCM into GCD. LCM is 126 and GCD is 9. पहले ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो ये 1 डिजिट वाला जो है वो थोड़ा सा इजी रहता है। 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 2 जा 18, 18 plus 5 23, 2 कैरी, 9 1 जा 9, 9 plus 2 11. So product of LCM and GCD is 1134. अब ये दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये यूजिंग ए शॉर्ट ट्रिक हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 6 जा 48, 3 1 जा 3, 48 plus 3 51, 51 plus 2 53, 5 कैरी, 6 1 जा 6, 6 plus 5 11, सो बोथ आर इक्वल। सो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, 78 104, सो 78, 2 3 जा 6, 39, 3 13 and 13 1 जा, so 78 is 2 into 3 into 13, 104, 252, 26, 13, 13 1 जा, so this is 2 into 2 into 2 into 13. अब GCD के लिए हम देखते हैं जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में देखिए 2 कॉमन है और 13 कॉमन है, so GCD is 2 into 30, that is 26. LCM जो दोनों में कॉमन है वो पहले हम लिखेंगे, यानी कि जो दोनों में कॉमन है वही होता है GCD, so 26 मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। अब जो नहीं कॉमन है वो हम लिखेंगे 3 into 2 into 2, so 26, 26 2 जा 52, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 plus 1 31, so LCM जो है वो 312 है और GCD is 26 है। Now we will verify whether the property is correct or not. Product of numbers, so 78 into 104, LCM is 312 into GCD is 26. अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 8112। सो ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ रहा है, सो दिस इज वेरीफाइड। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।